गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम भारत लौह इस्पात संयंत्रों के बारे में बात करेंगे कि भारत के मानचित्र में लौह इस्पात के जो कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो लोहा है वो एक भारी जो उद्योग है, ठीक है। उसका कच्चा माल भी भारी होता है और उसका तैयार माल भी भारी होता है। लोहा इस्पात के जो कारखाने होते हैं उसमें लोहे से मशीनें बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो भारत के मानचित्र जो है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थित है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत के अंदर एक क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। वो छोटा नागपुर का पठार भारत के इन 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सारे खनिज पदार्थ जो हैं ये इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन 5 राज्यों के अंदर सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। याद रहेगा कि यहाँ पर सभी खनिज पदार्थ भारत में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो लोहा उद्योग जो है, तो लोहा है वो एक भारी उद्योग है। उसका कच्चा माल भी भारी है, तैयार माल भी भारी है। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है और परिवहन का खर्चा जो है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए लोहे के जो उद्योग है वो हमेशा उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होता है। और कच्चा माल कहाँ पर है? इन क्षेत्रों के अंदर। यहाँ पर लोहा जो है वो खानों से निकाला जाता है, कोयला भी मिल जाता है, मैग्नीज भी मिल जाता है, ठीक है। तो सारे खनिज यहीं पर उपलब्ध है, इसलिए सभी प्रकार के जो उद्योग है वो भी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर विकसित होते हैं, ठीक है। तो भारत में जो लोहा और इस्पात के जो कारखाने हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले 1907 में जमशेदजी टाटा ने इस झारखंड के अंदर सबसे पहला कारखाना लगाया था। झारखंड में एक जगह है साकची, ठीक है। क्या नाम है जगह का? नाम साकची, ठीक है। झारखंड में जमशेदजी टाटा नाम के एक आदमी हुए हैं, जमशेदजी टाटा। उन्होंने साकची नामक स्थान पर एक कारखाना लगाया है। तो मैप में पूछा जा सकता है साकची कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर होगा? झारखंड के अंदर, ठीक है। बाद में इस साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया, क्योंकि किसने बनाए थे कारखाना? जमशेदजी टाटा ने। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम क्या रख दिया गया? जमशेदपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए जमशेदपुर कहाँ पर है, तो वो भी झारखंड के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो मैप के अंदर 2 याद हो गए, साकची और जमशेदपुर, ठीक है। अब जमशेदजी टाटा ने लगाया था, तो किस नाम से लगाया था वो कारखाना? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टिस्को, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है, मैप में बताओ, तो वो भी झारखंड में। टिस्को पूछ लिया जाए तो भी झारखंड में, ठीक है। साकची झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। तो ये इसके 4 नाम हैं, इनसे हमें पता होना चाहिए कि ये सभी कहाँ पर है, ठीक है। झारखंड के अंदर यहाँ पर लोहे की भी खानें हैं, कोयले की भी खानें हैं। इसके अलावा जहाँ पर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं वहाँ पर श्रमिक जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, तो सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। इसके अलावा भारत के इस उत्तरी मैदान से बहुत सारी नदियाँ भी बहती है, तो नदियों से पानी जो है वो भी उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर एक कोलकाता बंदरगाह है। मैंने पहले वाली वीडियो में, बंदरगाह वाली वीडियो में बताया था कि पश्चिम बंगाल में बंदरगाह भी है। तो बंदरगाह के द्वारा सामान के आयात निर्यात करने में भी आसानी रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा उद्योग जो हैं वो विकसित है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थ भी है, ठीक है, और बंदरगाह भी है,
श्रमिक भी मिल जाते हैं, नदियों का पानी भी मिल जाता है। तो सभी तरह की सुख सुविधाएं जो है वो उद्योगों के लिए यहाँ पर विकसित हैं। तो ये सभी कहाँ पर हैं? झारखंड के अंदर। ठीक है। उसके बाद टिस्को के बाद स्थापना हुई थी इसको की। ठीक है। इसको कहाँ पर है? आसनसोल के पास है, पश्चिम बंगाल के अंदर। बाद में फिर इसके अंदर स्थापना होनी शुरू हुई। ठीक है। एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था इसको। इसको का मतलब है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। क्या नाम है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। क्वेश्चन आएगा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, आसनसोल के पास। अब उस जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, आसनसोल कहाँ पर है? तो वो भी यहीं पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, आसनसोल के अंदर है। अब जो इसको है इंडियन आयरन और स्टील कंपनी, उसके अंतर्गत 3 कारखाने आते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारखाने आते हैं? एक तो कुल्टी का आता है, एक जगह है कुल्टी। तो कुल्टी कहाँ पर है? वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, आसनसोल भी हो गया। इसके अलावा हीरापुर है। ठीक है, हीरापुर। और एक है बरनपुर। तो ये सभी कुल्टी, हीरापुर, बरनपुर, ये तीनों कहाँ पर हैं? इसको के अंदर। ठीक है, ये जितने भी नाम मैंने बताए हैं ये सारे कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये जो नाम है ये सारे झारखंड के अंदर है। ठीक है, हम इनको लाइन वाइज याद करेंगे तो आसानी रहेगी। इसको हो गया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, आसनसोल, कुल्टी, हीरापुर, बरनपुर। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद मसूर के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक भद्रावती नदी है। कर्नाटक के अंदर भद्रावती नदी है। तो वहाँ पर मसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई थी, यहाँ पर कर्नाटक के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे हुई थी? भद्रावती। तो भद्रावती जो है वो एक जगह का नाम भी है, तो भद्रावती जो है वो भी पूछा जा सकता है कि भद्रावती कहाँ पर है। ठीक है, भद्रावती कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटक के अंदर ही एक और है, विजयनगर। कर्नाटक के अंदर ही विजयनगर भी है। ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर भी मैंने 3 बताए हैं। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। भद्रावती हो गया और एक विजयनगर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पर लोहा जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर कर्नाटक के अंदर एक खान है, कुद्रेमुख की खान, वहां से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा कुद्रेमुख नाम की खान है, वहां से लोहा जो है वो निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोयला नहीं मिलता है, यहाँ पर कोयले की कमी है। लेकिन यहाँ पर वन क्षेत्र जो है वो ज्यादा है, इसलिए उन वन क्षेत्रों से लकड़ियों वगैरह से वहां पर कोयला जो है वो बनाया जाता है और उस कोयले से काम चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर ही एक और है, दुर्गापुर। जो दुर्गा उत्सव होता है वो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कोलकाता में बहुत फेमस है दुर्गा उत्सव, तो उस नाम से याद रह जाएगा। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा के अंदर एक बंदरगाह है। उड़ीसा के अंदर बंदरगाह है पारादीप। तो यहाँ पर भी एक लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है, सामान को लाना, ले जाना, आयात निर्यात करना बहुत आसान
हो जाता है। इसके अलावा एक विशाखापत्तनम बंदरगाह के ऊपर भी बना हुआ है। यहाँ पर विशाखापत्तनम बंदरगाह पर बनने का भी सबसे अधिक यही फ़ायदा है कि यहाँ पर आयात निर्यात के अंदर आसानी होती है। मशीनों का आयात निर्यात कर सकते हैं, लोहे का भी आयात निर्यात जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है भिलाई, वहाँ पर भी लोहा उद्योग जो है वो लगा हुआ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ठीक है। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तहत कुछ लोहा कारखाने जो हैं वो स्थापित किए गए थे, क्योंकि देश में लोहे की जो आवश्यकता जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो उसके तहत एक तो यहाँ पर दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान पर लगाया गया था। ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा में एक लगाया गया था जिसका नाम है राउरकेला। ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा के अंदर राउरकेला लगाया गया था उद्योग। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई लगाया गया था उद्योग। ठीक है। इसके अलावा झारखंड के अंदर एक और लगाया गया था बोकारो, मैं इसके पास ही लिख देती हूँ। ठीक है। झारखंड के अंदर बोकारो। तो ये सभी जो हैं ये सारे लोहा इस्पात संयंत्र है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर लोहा भी मिलता है और कोयला भी मिलता है। कोयला जो है यहाँ पर निम्न क्वालिटी का मिलता है, लिग्नाइट कोयला। ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जगह है सेलम, वहाँ पर लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो लगाया गया है। तो ये सभी जो हैं वो लोहा इस्पात संयंत्र है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा मैप के अंदर। ठीक है। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।